नमस्कार साथियों, आपका स्वागत हमारे चैनल एसएससी प्रैक्टिस बुक में। यूपीएसआई पॉलिटी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूएस कराए जाते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सीरीज का पार्ट 11 है। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पी, अनुच्छेद 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपात सुनिश्चित हो। क्यों, क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 257 के प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पी और क्यू दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस। राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रत्येक 5 वर्षों में। जैसा कि इसमें दिया, संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रत्येक 5 वर्ष राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग संघ व राज्यों के बीच करों के वितरण तथा संचित निधि से सहायता अनुदान की सिफारिश करता है। अभी तक 15वें वित्त आयोग नियुक्त हो चुके हैं, मतलब 15 वित्त आयोग नियुक्त हो चुके हैं। 2017 में नवीनतम 15वें वित्त आयोग को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था और 16वें वित्त आयोग हैं अरविंद पनगड़िया। भारत की समेकित निधि में से राज्य के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति से सिफारिश करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वित्त आयोग। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी और खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को खाली स्थान में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है। 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह खाली स्थान तक कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 लाख कर दिया गया। पहले था 1.5 लाख। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.5 लाख था, उसे 5 लाख कर दिया गया। उपराष्ट्रपति का वेतन 1,10,000 था, उसको 4 लाख प्रतिमाह कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की उधार लेने की शक्ति के संबंध में सही है? नंबर 1, यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता, ये सही है। विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य को राज्य के राजस्व की जमानत पर भारत के भूभाग में से ही उधार लेने का अधिकार होगा, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों सही है। समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किसे विधि बनाने का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संघ और राज्य दोनों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति निम्न में से किस क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बना सकता? इसका आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम। ये क्योंकि राज्य है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बना सकते हैं। किस अनुच्छेद में संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कृषि, जो कि राज्य सूची में है, को समवर्ती सूची में लाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 368 से। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
भारतीय विदेश सेवा, ये भारतीय अखिल सेवा नहीं है। और जैसे कि भारतीय वन सेवा ये है, भारतीय प्रशासनिक सेवा ये भी है, और भारतीय पुलिस सेवा ये भी है। ये 3 सेवाएं हैं। जैसा कि लिखा है, भारतीय विदेश सेवा ग्रुप ए की है, और ग्रुप बी के तहत प्रशासनिक राजकीय सिविल सेवाएं होती हैं। यह अखिल भारतीय सेवा नहीं है। आईएफएस भारत सरकार की कार्यकारी शाखा की केंद्रीय सिविल सेवाओं में से एक है, और आईएफएस सरकार की विदेश नीतियों और विदेशों में भारतीय मिशनों प्रबंधों के लिए जिम्मेदार है, तथा अखिल भारतीय सेवाओं में भारत की 3 प्रतिष्ठित नागरिक सेवाएं हैं, जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, और भारतीय वन सेवा आईएफएस। और ये दिया गया है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय वन सेवा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों को खाली स्थान से पूरा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के समेकित कोष से। संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरतों को पूरा करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के राज्यपाल के सिफारिश से। सार्वजनिक अधिकारों को कुछ सूचियों में प्रकटन से छूट दी गई है। तो इसका पहला है ए नंबर, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी। बी नंबर, एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी। सी, व्यापार रहस्य या ट्रेड सीक्रेट। डी नंबर, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए बी सी डी, ये चारों हैं। भारत में सशस्त्र बल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, 2009 में। अनुलाभ की परिभाषा एक खाली स्थान परिभाषा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, समावेशी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भाग 14। निम्नलिखित में से कौन सा भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है? जैसा कि ए, गांव आता है, बी में आ जाएगा तालुका, और तीसरे नंबर में आ जाएगा राजस्व प्रभाग, और चौथे नंबर में आ जाएगा कलेक्ट्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए बी डी सी। संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1951 में। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून को व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैंकिंग। संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? पी, अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। क्यों, क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्यवाही से बचाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो पी और ना ही क्यू। संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सही है? पी, अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। क्यों, क्या कहता है? अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पी और क्यू दोनों सही है। इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग
केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं को भर्ती नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मंत्रिय सिफारिशें। प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं को की निगरानी करता है और उन्हें खाली स्थान को सूचित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय सतर्कता आयोग को। खाली स्थान समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त CIC की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है? पी, प्रधानमंत्री ये होता है। क्यू, लोकसभा के विपक्ष के नेता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल पी और क्यू। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश ये नहीं होते हैं, भारत के राष्ट्रपति ये भी नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। बी नंबर, लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं या तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये ए नंबर सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल ए सही है। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल। खाली स्थान एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। निम्न में से कौन सा कार्यकलाप कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है? जैसे कि भर्ती, प्रशिक्षण और सेवानिवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पी और पी, क्यू, आर तीनों सही हैं। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, जिलाधिकारी होता है। पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसे है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य विधायिका। उस निकाय का नाम बताओ जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एवं गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्राम सभा। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, महापौर या मेयर। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 18 मदों को रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1954। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, NR नारायण मूर्ति समिति। और ये तीनों समितियां संबंधित हैं, जैसे अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति और GVK राव समिति, ये पंचायती राज से ही संबंधित हैं। राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थानों के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, LM सिंघवी समिति। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। 2007 में पूंछी आयोग के गठन के पीछे मुख्य कार्यसूची या एजेंडा क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ए, केंद्र राज्य संबंध। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव और नगरीय स्तर की सरकार को कहते हैं स्थानीय सरकार।
को वर्ष खालिस्तान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज्य प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी 1992। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली में निम्नतम मतलब सबसे नीचे स्तर पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्राम पंचायतें सबसे नीचे होती हैं। जैसे कि दिया है जिला परिषद या जिला पंचायत सबसे नंबर 1 में, उसका अध्यक्ष होता है जिला अध्यक्ष, और क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होता है ब्लॉक प्रमुख, और ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है ग्राम प्रधान। 1993 में लागू हुए संवैधानिक खालिस्तान अधिनियम का गठन भारत राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 73वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल खालिस्तान साल का होता है। कितने साल का होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 साल का होता है। इनमें से किसका सही ढंग से मिलान किया गया है? जैसे कि ए नंबर पी है, जैसे ग्राम पंचायत गांव स्तर का, पंचायती समिति ब्लॉक स्तर, और जिला परिषद जिला स्तर, यही सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। राजस्थान है उसका, जैसे कि ये दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। पंचायती राज प्रणाली में खालिस्तान श्रेणी संरचना होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 श्रेणी का संरचना होती है। ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और इस सीरीज के हो चुके हैं टोटल 550 क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो लाइक कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।